साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के दौरान पहली बार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा सुरक्षा एजेंसी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। दोस्तों, इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से गुजरते हैं वहां पर जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हर तरफ एसपीजी विशेष सुरक्षा दल के जवान तैनात रहते हैं। उनकी 24 घंटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी पर होती है। हम आपको बता दें, उनकी सुरक्षा में विभिन्न घेरों की तरह 1000 से ज्यादा कमांडो तैनात रहते हैं। यानी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था दुनिया के किसी भी दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था की तरह चाक चौबंद होती है। दोस्तों, एसपीजी के निशानेबाज किसी भी आतंकी को पल भर में धूल चटाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, एसपीजी में तकरीबन 3000 जवान होते हैं। इन पर प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों के अलावा उनके परिवारजनों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, इन जवानों को अमेरिका की सिक्योरिटी सर्विस की तर्ज पर ट्रेनिंग मिलती है। वहीं एसपीजी के जवान FNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17 mm नामक खतरनाक पिस्टल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री को दिल्ली में किसी सम्मेलन को संबोधित करना होता है तो सारे इलाके की छानबीन दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी ब्रांच एक दिन पहले ही कर लेती है, जबकि प्रोग्राम के दिन सम्मेलन स्थल को एसपीजी कमांडो के द्वारा घेर लिया जाता है। दोस्तों, आमतौर पर प्रधानमंत्री के लोकल प्रोग्राम में एसपीजी के प्रमुख खुद उपस्थित रहते हैं। अगर एसपीजी प्रमुख किसी वजह से उपस्थित नहीं भी रहते तो कोई आला अधिकारी सारे इंतजाम की देखरेख करता है। जब प्रधानमंत्री अपने सरकारी आवास से सम्मेलन में भाग लेने के लिए निकलते हैं तो पूरे रास्ते पर सड़क के एक तरफ की ट्रैफिक को 10 मिनट पहले रोक दिया जाता है। दोस्तों, इस बीच दिल्ली पुलिस की 2 गाड़ियां सारे रूट पर सायरन बजाती हुई घूमती हैं। दोस्तों, यह इसलिए किया जाता है ताकि तय किया जा सके कि जिस रास्ते से पीएम गुजरने वाले हैं वह पूरी तरह से साफ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास में भी एसपीजी के 500 से ज्यादा कमांडो तैनात रहते हैं। दोस्तों, यहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के काफिले के बारे में तो प्रधानमंत्री के काफिले में 2 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और 1 मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस सहित 1 दर्जन से अधिक वाहन शामिल होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक टाटा सफारी जैमर भी काफिले के साथ चलती है। पीएम के काफिले में सबसे आगे और सबसे पीछे दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी स्टाफ की गाड़ी होती है। इसके बाद एसपीजी की गाड़ी और उनके पीछे 2 गाड़ियां और होती हैं और राइट साइड से भी 2 गाड़ियां होती हैं और बीच में रहती है प्रधानमंत्री की गाड़ी, जो कि फुल बुलेट प्रूफ होती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में अब एक नई कार और जुड़ गई है। यह कार है मर्सिडीज मेवेच S650 गार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में BMW 7 सीरीज हाई सिक्योरिटी एडिशन, लैंड रोवर, रेंज रोवर वोग और टोयोटा लैंड क्रूजर जैसी गाड़ी भी शामिल होती है। दोस्तों, हमलावर को भ्रमित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के काफिले में प्रधानमंत्री की कार के सामने 2 डमी कार भी चलती हैं। वहीं जैमर से लैस गाड़ी के ऊपर बहुत ऐसे एंटीना लगे रहते हैं। दोस्तों, ये एंटीना सड़क के दोनों तरफ लगभग 100 मीटर की दूरी पर खड़े विस्फोटक को डिफ्यूज कर सकते हैं। इन सभी गाड़ियों में एनएसजी के अचूक निशानेबाज कमांडो होते हैं। यानी प्रधानमंत्री के साथ करीब 100 लोगों की टीम उनकी सुरक्षा के लिए चल रही होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें जब प्राइम मिनिस्टर पैदल चलते हैं तो भी उनके आसपास और आगे पीछे वर्दी और सादे कपड़े में एनएसजी कमांडो चलते हैं। दोस्तों, हाल ही में हुए अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में प्राइम मिनिस्टर के साथ चल रहे एसपीजी कमांडो ने धोती पहनी थी। दोस्तों, वहां पे कोई यह नहीं कह सकता था कि यह एसपीजी कमांडो हैं। ऐसा बताया जाता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की कार पर अचानक किसी ने हमला कर दिया तो उसे मौत के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस कार पर अगर किसी ने आधुनिक हथियार जैसे AK-47 और बम से हमला करता है तो कार के अंदर बैठे शख्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। यहाँ तक कि पीएम के BMW की 7 सीरीज की कार पर किसी ग्रेनेड से भी असर नहीं होता है। दोस्तों, यदि कोई पास आकर खिड़की के पास से 44 कैलिबर की हैंडगन से हमला करे तो भी कांच पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है। और अगर यहीं किसी कारणवश आपत्ति स्थिति में कार
कार के टायर पंचर हो जाते हैं या फट जाते हैं, तब भी इस कार को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 320 किलोमीटर तक भगाया जा सकता है। दोस्तों, सुरक्षा के मामले में विशेषज्ञों से पता चलता है कि एसपीजी के कमांडो के पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो की राइफलें होती हैं, जिनकी 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने तक की क्षमता होती है। और यहीं अगर हम बात करें इनकी रेंज की, तो इनकी रेंज 500 मीटर तक होती है। और तो और कुछ कमांडो के पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी रहती है। दोस्तों, कमांडो हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं और इसका वजन 2.2 किलो होता है। इनके घुटने और कोहनी के लिए पैड भी होते हैं। और दोस्तों, आप में से कई लोग यह सवाल जरूर सोचते होंगे कि आखिर कमांडो ब्लैक कलर के ही चश्मे क्यों पहनते हैं। तो इसका जवाब यह है कि वो ब्लैक कलर के चश्मे इसलिए पहनते हैं ताकि वो सब पे नजर रख सकें और उन पे किसी को शक ना हो। दोस्तों, अगर आपका चश्मा ब्लैक कलर का होगा तो आप चारों तरफ नजर रख पाएंगे और आप पे किसी को शक नहीं होगा कि आप किधर देख रहे हैं। और साथ ही में हम आपको ये भी बता दें कि इनके चश्मे इस तरीके से बनाए जाते हैं कि हमले के वक्त भी आसानी से ये देख सकते हैं। दोस्तों, अचानक गोलीबारी के दौरान पीएम की रक्षा के लिए ये जवान और प्लग झपकते ही दुश्मन को गोलियों से भून डालते हैं। दोस्तों, एसपीजी के जवान हमेशा एल्बो गार्ड और ऐसा जूता पहनते हैं जो जमीन पर फिसलता नहीं है और इनके हाथ में एक विशेष दस्ताना होता है जिसके कारण उनके हाथ से हथियार फिसलता नहीं है और उन्हें चोट भी नहीं लगती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान मार्शल आर्ट की विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे ये लोग बिना हथियार के भी कई हमलावरों पर भारी पड़ सकते हैं। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री देश के किसी दूसरे शहर या विदेश दौरे पर जा रहे होते हैं तो उनकी हवाई यात्रा की सारी जिम्मेदारी एयरफोर्स की होती है। हवाई यात्रा के लिए प्रधानमंत्री सीधा एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में दाखिल होते हैं। दोस्तों, यह इलाका दिल्ली में द्वारिका के पास स्थित है। प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वहां एयरफोर्स के 2 बोइंग विमान तैयार खड़े होते हैं। अगर एक में अंतिम समय में गड़बड़ी हो तो स्टैंड बाई के लिए खड़े हुए विमान से प्रधानमंत्री अपनी यात्रा पर निकलते हैं। वहीं इस फ्लाइट का नंबर हमेशा AI-1 होता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के लिए एयर इंडिया 1 बोइंग 747-400 विमान का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री का विमान जब उड़ान भरता है तो उससे कुछ मिनट पहले सारे इलाके को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया जाता है और उस दौरान कोई फ्लाइट ना उतर सकती है और ना ही उड़ सकती है। उनके विमान में भी उनका अपना स्टाफ और NSG के गार्ड्स होते हैं। दोस्तों, विमान में एक बेडरूम और छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है। दोस्तों, Z+ श्रेणी की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या NSG के कमांडो द्वारा मुहैया कराई जाती है, जिन्हें बोलचाल की भाषा में ब्लैक कैट भी कहा जाता है। दोस्तों, NSG एक विशेष सैन्य बल है जिसे विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।